स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वीबीटी। वीबीटी मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये जो वीबीटी थी ये दी थी हमारी हिटलर और लंदन ने। इसी के बेस पे हम इसे हिटलर और लंदन थ्योरी भी बोल देते हैं। बाद में ये एक्सटेंड की थी हमारा पॉलिंग और स्लेटर ने, जिसे हम पॉलिंग और स्लेटर थ्योरी में पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब हम वीबीटी को दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। जो ओल्ड वीबीटी थी वो हिटलर और लंदन थ्योरी, और जो न्यू वीबीटी आई वो पॉलिंग और स्लेटर थ्योरी। तो हिटलर और लंदन थ्योरी शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके पहले की कहानी पढ़ते हैं, वीबीटी से पहले की कहानी। तो वीबीटी आने से पहले हम पढ़ते थे लुईस कॉन्सेप्ट। अब लुईस कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से। अब म्यूचुअल शेयरिंग से क्या मीन्स है, सपोज ये एक हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस दूसरा हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोग कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में सेट हो जाएंगे और इस तरह से ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने लगेंगे और हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग से मीन्स है 100% शेयरिंग, कि इस हाइड्रोजन को लगता है कि 100% ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी हाइड्रोजन के हैं, और इस वाले हाइड्रोजन को भी ऐसे लगता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हैं, मेरे हैं। ठीक है, तो इस तरह से शेयरिंग होती थी। अब कहानी ये आई, यहाँ से प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास आए और ये इतना पास आ गए कि इन्होंने आपस में मिलके बॉन्ड बना लिया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, सेम दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, और हमें पता है सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इतना पास पास आएंगे तो ये तो एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। तो वहां से रिक्वायरमेंट हुई वीबीटी की। अब जो हिटलर और लंदन थ्योरी थी या वीबीटी थ्योरी थी, उसमें कहा गया कि जब ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं, मतलब अलग अलग एटम पे होते हैं, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है ए एटम पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन है बी एटम के पास, तो जब ये दूर दूर होते हैं तो ये सेम स्पिन में होते हैं, लेकिन जब ये पास पास आते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं बाय पेयरिंग। कैसे? फिर इन दोनों के स्पिन चेंज हो जाते हैं। अगर एक का स्पिन ऊपर की तरफ को है तो दूसरे का स्पिन नीचे की तरफ हो जाएगा। तो स्पिन चेंज होने से एक तो इनकी एनर्जी लो हो जाती है, दूसरा ये न्यूट्रल हो जाते हैं और इनमें पेयरिंग हो जाती है। तो वीबीटी की ये कहानी थी। अब जो हिटलर और लंदन है उन्होंने वीबीटी को समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए, तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट था हमारा, ए पॉइंट मान लो, कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में जो एटम यूज हो रहे हैं कम से कम उनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो शेयरिंग नहीं होगी और बॉन्ड नहीं बनेगा। तो पहली कंडीशन तो ये है, द एटम शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एटम्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो पेयरिंग होती है, जो एटम्स के बीच पेयरिंग जो बॉन्ड बनते हैं वो पेयरिंग के थ्रू बनते हैं। द बॉन्ड फॉर्म by the pairing of electron। दूसरा पॉइंट ये था कि दोनों, जैसे सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे के पास पास आएंगे और पेयर बना लेंगे। ठीक है, पेयरिंग के थ्रू ही हमारे बॉन्ड बनेंगे। अब सी पॉइंट है हमारा कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो और एटम्स के बीच में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मतलब जो एटम बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं उन एटम्स के बीच में, या आप बोल सकते हो ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है।
ई कैसे कह रही हूँ मैं, सपोज एक ही हाइड्रोजन है और एक ही हाइड्रोजन है, या आप ये भी मत मानो, सपोज एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये है, तो हम कहाँ पे दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पे दिखाते हैं ना जहाँ पे हमारी शेयरिंग हो रही है या फिर बॉन्ड बन रहा है। तो जिस पॉइंट पे या जिस पोजीशन पे बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा वहीं पे होती है। जैसे पी ऑर्बिटल्स को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे दिखाते हैं ना हम इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पे होगी सबसे ज्यादा जहाँ पे हमारा बॉन्ड बन रहा होगा। ओके, थर्ड पॉइंट तो ये हो गया। क्या है हमारा थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will be higher at the position the electron density will be higher at the position at bond, या आप लिख सकते हो at the position where bond form or between atoms। या तो आप इस तरह से कह लो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा वहां होगी जहां पर बॉन्ड बन रहा होगा, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटम्स के बीच में सबसे ज्यादा होती है। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया, इन्हें नोट डाउन कर लो, अगर नोट डाउन नहीं करना है तो नोट से कॉपी कर लेना। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट में हिटलर और लंडन ने कहा था कि जो एटम्स होते हैं उनमें क्लोज शेल बनाने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब ये क्लोज शेल, तो डी पॉइंट है हमारा, एटम्स हैव द प्रॉपर्टी, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एटम्स हैव क्लोज शेल। क्लोज शेल से क्या मीन्स है कि कुछ एटम्स तो ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो फिर भी स्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल BeCl2, BCl3 या PCl3, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता लेकिन ये फिर भी स्टेबल हो जाते हैं। और कुछ एटम्स या ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं या कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट एक्स्ट्रा फिल हो जाता है और वो फिर भी स्टेबल होते हैं, जैसे SF6, IF7। ये सारी कहानी हम पढ़ेंगे अपना, ये ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है, ये सब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि इन सब ऑर्बिटल्स इन सब मॉलिक्यूल्स को बनने में हमारा हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है। तो ये सब तो हम हाइब्रिडाइजेशन में ही पढ़ेंगे। तो ये थी हमारे 4 पोस्टुलेट या 4 पॉइंट हिटलर और लंडन थ्योरी की। अब इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी थी, इसने स्ट्रक्चर बता दी थी काफ़ी मॉलिक्यूल्स की, लेकिन उसके बाद भी इनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उन्हें हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस में। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ हिटलर एंड लंडन थ्योरी। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन तो ये थी बच्चों कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब O3 H2 पॉजिटिव और हमारा NO, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि इस टाइप के मॉलिक्यूल में पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट है इसका
ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उनके फॉर्मेशन को नहीं एक्सप्लेन कर पाया जी इसमें। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस टाइप के होते हैं, इनमें क्या होता है, हमारा एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें क्या होता है, एक एटम तो डोनेट करता है और दूसरा एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो वो कैसे होता है, ये भी हमारी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तीसरा पोस्टुलेट था, ये पाई बॉन्ड के बनने का एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड पॉइंट था हमारा पाई बॉन्ड, इट कांट बी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशन थी हमारी वीबीटी की। अब इन लिमिटेशन को दूर करने के लिए इस वीबीटी को एक्सटेंड किया गया, और ये एक्सटेंड किया हमारा पॉलिंग और स्लेटर ने। तो अब हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है वीबीटी का, पॉलिंग एंड स्लेटर थ्योरी। ठीक है, द सेकंड पार्ट इज पॉलिंग एंड स्लेटर थ्योरी। अब पॉलिंग और स्लेटर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। इलेक्ट्रॉन भी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे, एटम्स के बीच में, ये बात ठीक है। लेकिन इसमें एक नया पॉइंट ऐड कर दिया गया डायरेक्शन का, कि जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो होती है डायरेक्शनल शेयरिंग होती है। तो उसके बेस पे 2 तरह के आपके जो ऑर्बिटल है उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक तो डायरेक्शन, एक तो आपके एक सेकेंड, एक तो स्फेरिकल और दूसरे नॉन स्फेरिकल। अब इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हमें इसका जो पहला पॉइंट था वो था ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड। तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, ग्रेटर द ओवरलैपिंग comma stronger the bond। ठीक है, अब यहां से पॉइंट आता है ये ओवरलैपिंग क्या है, ओवरलैपिंग क्या होता है, और ये स्फेरिकल नॉन स्फेरिकल इससे क्या मीन्स है। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से मीन्स होता है बच्चों, जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, ये डिवाइड होते हैं एक्सिस में। 3 एक्सिस के अराउंड ये डिवाइड होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हमारा ये जो एस ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल होता है, इसमें 3 तरह की एक्सिस होंगी, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब जो स्फेरिकल जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल से क्या मीन्स है, आप किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग करा लो। सपोज ये है हमारा एस ऑर्बिटल, इसमें आप इधर शेयरिंग करा लो, इधर शेयरिंग करा लो, इधर करा लो, इधर करा लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हर डायरेक्शन में सेम ओवरलैपिंग होगी। तो इसे हम क्या बोल देंगे, नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल को क्या बोल देंगे, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे जो हमारे पी ऑर्बिटल है, सॉरी हाँ नॉन डायरेक्शनल, जो पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल होते हैं, जैसे ये है हमारा पी ऑर्बिटल, तो इसमें एक डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है। जैसे इस पॉइंट पे ओवरलैपिंग होगी या फिर इस पॉइंट पे ओवरलैपिंग होगी। यहाँ तो नहीं करा सकते ना, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है, तो ओवरलैपिंग कैसे कराओगे। तो एक ही डायरेक्शन में होगी, जिसे हम इस डायरेक्शन को क्या बोल देते हैं, एक्स। ठीक है, तो अगर इस टाइप से आपका पी ऑर्बिटल है तो एक्स डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है। सपोज अगर ऊपर की तरफ को है तो वाई डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी। ऐसे हमारा जो डी ऑर्बिटल होता है वो डबल डबल शेप के होते हैं, तो उनमें भी डायरेक्शन के थ्रू ही ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल और स्फेरिकल और नॉन स्फेरिकल।
क्या समझे इससे कि एस जो होता है हमारा स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है और इसमें नॉन डायरेक्शनल ओवरलैपिंग होती है। नॉन डायरेक्शनल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। दूसरा हमारा पी ऑर्बिटल, ये नॉन स्फेरिकल होते हैं। इंक खत्म हो गई मार्कर में। और ये डायरेक्शनल ओवरलैपिंग होती है इनमें। एक सेकेंड, इसमें होती है हमारी डायरेक्शनल ओवरलैपिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये नोट कर लेना। इस चीज को आप कहीं पे नोट बना के एक बॉक्स बना के लिख लेना, ठीक है। अब हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है बच्चों, जो मैंने अभी बताया, हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस में डिवाइड होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सपोज ये हमारा एस ऑर्बिटल है और इसके ऊपर कोई एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल आके अटैच हो गया ऐसे। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन सेट हो जाते हैं और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। ये इस ओवरलैपिंग में 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर होते हैं, मतलब 100% शेयरिंग नहीं होती, यहाँ पे 50% शेयरिंग होती है, या आप कह सकते हो 50% कॉम्बिनेशन होता है ऑर्बिटल्स का, 100% नहीं होता। 100% से मीन्स ऐसे नहीं होता, पूरा इस पे नहीं आता। 50% ओवरलैप वो होती है, शेयरिंग होती है हमारे ऑर्बिटल्स की। देखो सपोज ये हमारा कोई एक ऑर्बिटल है जिसकी एक एक्सिस है, ये कोई दूसरा ऑर्बिटल है, ये उसकी एक्सिस है। ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे अगर कंबाइन हो जाएं तो इसे हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। अब ये तो जब अगर इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये आसानी से अलग हो जाएंगे, देखो। तो इन्हें क्या चीज बांध के रखती है? वो बांध के रखती है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैसे सेट होते हैं यहाँ पे? सपोज ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन ऊपर की तरफ है, तो ये बीच में ऐसे सेट हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, देख पा रहे हो, ऐसे बीच में सेट हो जाएगा। फिर जो दूसरे वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन नीचे की तरफ को होगी, वो ऐसे सेट हो जाते हैं। और अब ये जो ऑर्बिटल है ये इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बाइंड हो जाते हैं और ये इसी कंडीशन को, इसी पैटर्न को हम बोल देते हैं ओवरलैपिंग। मतलब दो ऑर्बिटल्स होंगे, वो एक दूसरे पे सेट होंगे और उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे अपोजिट स्पिन में एक दूसरे के बीच में सेट हो जाते हैं और इस तरह से हमारा एक पूरा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा ओवरलैपिंग का फंडा, ठीक है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों यहाँ पे वो अपना स्फेरिकल और नॉन स्फेरिकल वाला, वो जो मैंने पहले ही समझा दिया है, ठीक है। तो उस बी पॉइंट में कहा गया है जो हमारे एस ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है और नॉन डायरेक्शनल ओवरलैपिंग करता है, जो मैं पहले लिखवा चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब सी पॉइंट है हमारा जो नॉन स्फेरिकल ऑर्बिटल होते हैं, जैसे पी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल, ठीक है।
ये होते हैं हमारे नॉन स्फेरिकल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, और ये होते हैं हमारे, ये शो करते हैं डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये थे 3 पॉइंट्स हमारे पोलिंग और स्लेटर थ्योरी के। अब उसी के इन तीनों पॉइंट्स के बेस पे अब इन्होंने ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले बात आती है हमारी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो ऑर्बिटल्स के बेस पर मैं बोल सकती हूँ कि ओवरलैपिंग 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली होगी हमारे एस ओवरलैपिंग, इसमें क्या होता है हमारा, 2 s ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर ओवरलैपिंग करते हैं और हमारा सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, दो सिमिलर या डिसिमिलर s ऑर्बिटल आपस में मिलके जब शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं s ओवरलैपिंग। तो देखो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसमें कैसे होता है, एक हाइड्रोजन एटम ये है प्लस दूसरा हाइड्रोजन एटम, थोड़ा अच्छे से बनाओ, ये आपस में कंबाइन करेंगे, मतलब ये जो ऑर्बिटल है ये दूसरे पे हल्का सा सेट हो जाएगा ऐसे, स्मॉलर देन 50%, जो एडजस्ट होंगे एक दूसरे पे या सेट होंगे तो स्मॉल देन 50% पार्ट इनका एक दूसरे के साथ सेट होगा। ठीक है, ऐसे तो ये बन गया हमारा H2। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग में क्या होता है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग में क्या होता है, जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर ले तो वो कहलाता है sp ओवरलैपिंग। फॉर एग्जांपल आप HF ले लो, एक s ऑर्बिटल प्लस एक p ऑर्बिटल, पॉजिटिव नेगेटिव। जो हमारे p ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी एक एक्सिस पॉजिटिव होती है तो दूसरी एक्सिस नेगेटिव होती है, और ये इस तरह से शेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इनके, और ये कौन सा है हमारा, फ्लोरीन। इस तरह से ये हो गया हमारा। पढ़ते हैं हम pp ओवरलैपिंग। pp ओवरलैपिंग में क्या होता है, 2 p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, कैसे, सपोज ये क्लोरीन है, अच्छा सा बनाते हैं, दो क्लोरीन एटम ऐसे, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मैं इसे इस तरफ लिख देती हूँ वाई एक्सिस। सेम दूसरा मॉलिक्यूल होगा हमारा क्लोरीन का, और ऐसे उनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मेरा इतना अच्छा नहीं बनाया, आप थोड़ा सा ठीक सा बनाना। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्सिस को आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये जो आप देख रहे हो
ये वाली एक्सिस, इसमें यहाँ पे हो गया आपकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक p ऑर्बिटल ये और एक p ऑर्बिटल ये, इन दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग की, जिससे बन गई हमारी pp ओवरलैपिंग। तो इसके थ्रू भी क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद तो हमारी 3 तरह की ओवरलैपिंग होगी, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग में 2 s ऑर्बिटल कंबाइंड होते थे, एसपी ओवरलैपिंग में एक s और एक p ऑर्बिटल, पीपी ओवरलैपिंग में दोनों ही p ऑर्बिटल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आगे चलते हैं हम बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पे। क्या पढ़ेंगे हम, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का मीन्स है जब एक से ज्यादा बॉन्ड हो तो। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, अब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ये सब ने पढ़ रखे हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड आपने 11th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे और बीएससी में तो पढ़ ही रहे हो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें हम सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं हमारे वो एस और एस एस ओवरलैपिंग में भी बनते हैं, एसपी ओवरलैपिंग में भी बनते हैं और पीपी ओवरलैपिंग में भी बनते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो द ओवरलैपिंग ऑफ 2 ऑर्बिटल बाय हेड टू हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, या तो आप बोल दो एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, जैसे एस ऑर्बिटल जो अभी भी बताया था मैंने, मान लिया एक एस ऑर्बिटल ये है प्लस एक एस ऑर्बिटल ये है, इस तरह से ये ओवरलैप कर जाए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीच में सेट हो जाते हैं। तो एक तो ये तरीका है हमारा सिग्मा बॉन्ड का। दूसरा आप p ऑर्बिटल ले लो, सपोज ये px ऑर्बिटल है प्लस एक px ऑर्बिटल ये है, ऐसे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। हाँ, एक चीज और है यहाँ पे ध्यान देने वाली, एस ऑर्बिटल में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जहाँ पे पी ओवरलैपिंग की बात आती है वहां पे देखते हैं हम, जो सेम साइन वाले होते हैं वो ही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब सेम साइन वाले सेम साइन वालों से ही ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ ओवरलैपिंग करेगा और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ ओवरलैपिंग करेगा। अगर मैं कहूँ ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेंगी, सेम साइन वाले ही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, या एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे CH4, CCl4, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो खैर पाई बॉन्ड बनता है, अमोनिया, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सिग्मा बॉन्ड के। अब बात करते हैं हम पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड में होती है हमारी, जैसे इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही थी, पाई बॉन्ड में होती है हमारी पार्श, अरे यार फिर गड़बड़ हो गई इसमें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में होता है हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या है, देखो जो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सपोज ये जो सपोज ये 2 ऑर्बिटल हैं,
ये अगर ऐसे हेड टू हेड या टेल टू टेल ओवरलैपिंग करते हैं तो ये कहलाता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। और अगर ये एक दूसरे के साथ ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो ये कहलाता है पाई बॉन्ड या पाई ओवरलैपिंग तो नहीं बोल सकते इसको, मतलब पाई बॉन्ड ऐसे बनते हैं हमारे। ठीक है, तो देखो मान लिया एक पी ऑर्बिटल ये है प्लस एक पी ऑर्बिटल ये है, सेम साइन के ही होने चाहिए, सेम साइन के सेम साइन वालों के साथ ही ओवरलैपिंग करेंगे ऐसे। ये क्या हो गया हमारा पाई बॉन्डिंग। या आप ऐसे देख लो, मान लिया ये एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये है, ये एक दूसरे के साथ सेट हो जाए तो ये हो गई हमारी सिग्मा बॉन्डिंग। इस तरह से सेट हो तो सिग्मा बॉन्डिंग, और अगर इस तरह से सेट हो तो पाई बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है हमारा, ये भी किसमें इन्वॉल्व होता है पाई बॉन्डिंग में, O2 बोल सकते हो आप। जैसे N2 है, ये भी हमारा पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। अब इनमें पाई बॉन्डिंग होती कैसे है तो देखो, सपोज ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, सेम दूसरा हमारा ऑक्सीजन एटम है, उसने ऐसे एक ओवरलैपिंग के थ्रू तो बना लिया हमारा सिग्मा बॉन्ड, पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, दूसरी एक्सिस ने क्या बना लिया पाई बॉन्ड। इन्हें ऑर्बिटल्स को बनाने में बहुत टाइम जाता है। जैसे सपोज यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और हमारा तो ये ओवरलैपिंग किसके साथ करेगा, वाई के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा। सेम वे दूसरी साइड में यहाँ पे है इसकी एक्सिस ऐसे। तो ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है, तो देखो जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, केवल वो ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जिन ऑर्बिटल्स में जिस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। या आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये फुल्ली फिल्ड एक्सिस है तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, यहाँ से क्या निकलता है, ये ऑक्सीजन है, ये दूसरे वाली ऑक्सीजन है, जैसे ये एक ऑक्सीजन एटम है और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, एक बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड, ये बना दिया जी। दूसरा बॉन्ड कौन सा बन रहा है, ये वाला पाई। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्डेड होता है, जिसमें से एक होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होगा हमारा पाई बॉन्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसी तरह से हम एक बार नाइट्रोजन का और बना के देखते हैं। देखो फॉर्मेशन ऑफ N2, या आप पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, जो p ऑर्बिटल होता है उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों ही अनपेयर्ड होते हैं। तो अब नाइट्रोजन को ये देखो, इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं, और इसके पास 5 है। तो इसे रिक्वायरमेंट कितने की है, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही जो हमारा दूसरा नाइट्रोजन होगा उसके पास भी यही कहानी होगी, उसे भी 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब उस कंडीशन में क्या काम करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं।
तो जिसमें से एक हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाता है और दो बन जाते हैं हमारे पाई बॉन्ड। तो कैसे बनते हैं वो देखो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। ऐसे दूसरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, सॉरी एटम, दूसरा नाइट्रोजन एटम, इसकी ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये होगी जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये आप ऐसे सपोज एक नाइट्रोजन एटम ये है, उसकी एक्स एक्सिस ऐसे है, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इन सेम वे दूसरा नाइट्रोजन एटम जिसकी एक्स एक्सिस ये ऐसे हो गई, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग कैसे करेगी? इस ओवरलैपिंग के थ्रू बन गया हम जो जेड एक्सिस के अराउंड हो रही है उससे क्या बन गया हमारा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ऐसी ये वाली एक्सिस ओवरलैपिंग कर लेगी एक्स के साथ। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स के साथ, क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही हमारा जो वाई एक्सिस वाला है इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपस में शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की और बॉन्ड बना देंगे। ये तो एक तो ये बन गया हमारा सिग्मा बॉन्ड, एक ये बन गया पाई बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड। तो देखो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हुई? एक नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 एंड 3। ऐसे दूसरे के पास भी 1 2 एंड 3। ऐसे हमारी हो गई शेयरिंग और ये बन गया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। एक सिग्मा ये वाला, दूसरा ये वाला पाई और तीसरा ये वाला पाई। ठीक है, तो अब इस ट्रिपल बॉन्ड में हमारे 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सी है अपनी ABBT, यही सारी कहानी थी इसके अंदर। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं इस थ्योरी की, तो उन्हें दूर करने के लिए हमारी बेस पर हाइब्रिडाइजेशन ये सारी थ्योरी आई, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बस सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए कि क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, कहाँ से, हमारा लुईस कॉन्सेप्ट से। उसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है अपना हिटलर और लंदन थ्योरी को, उसके कुछ पोस्टुलेट हैं, उसके बाद उसकी लिमिटेशन, देन हमारा पॉलिंग और स्लेटर थ्योरी, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, और उसके बाद हमारा ओवरलैपिंग शुरू हो गया। ओवरलैपिंग में टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, उसके बाद मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड, एंड दैट्स इनफ। ठीक है, तो ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे ज़रूर तैयार करना बच्चों। ठीक है, इसके साथ हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। बाय बाय।